नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज से एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जानकारी दी थी कि 2024 में आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा जमा कर सकते हैं और कितना पैसा आप निकाल सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। आप सभी ने हमारे उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। अब तक उसे लगभग 8 लाख लोगों के द्वारा देखा जा चुका है और आगे भी देखा जा रहा है। तो उसमें बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए कि सेविंग अकाउंट की जो आपने लिमिट बताई है, इनकम टैक्स के द्वारा जो लिमिट तय की गई है एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट की, वो बहुत ही कम है, उससे हमारा काम नहीं चलता है। तो आपको एक ऐसा तरीका बताइए जिससे हम ज़्यादा पैसा जमा कर सके एक वित्तीय वर्ष में, और ज़्यादा पैसा अगर हमें ज़रूरत है तो निकाल सके बैंक से कैश के रूप में एक वित्तीय वर्ष में, ताकि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमसे स्पष्टीकरण न मांगा जाए कि आखिर ये पैसा निकाल कर आप कहाँ ले गए, या फिर ये पैसा आप जमा कर रहे हैं तो कहाँ से लाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जो कि आपको जो लिमिट सेविंग अकाउंट की 10 लाख रुपए है एक वित्तीय वर्ष की, अब आप 50 लाख रुपए तक अपने खाते में जमा कर सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में, और 50 लाख रुपए तक आप अपने खाते से निकाल सकते हैं कैश के रूप में। वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी नहीं आएगा। यानी ये तरीका बिल्कुल भी लीगल है। मैं आपको कोई ऐसा तरीका नहीं बताने वाला हूं जो कि फ्रॉड हो, मैं कोई ऐसा तरीका बताऊं जिससे आपको चोरी करके ऐसा कुछ करना है। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल लीगल तरीका है। आप लीगल तरीके से बैंक में 50 लाख रुपए तक एक वित्तीय वर्ष में जमा भी कर सकते हैं कैश, और 50 लाख रुपए तक आप एक वित्तीय वर्ष में निकाल भी सकते हैं। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नहीं पूछेगा। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी कोई कंपनी हो, आपकी कोई फर्म हो, तभी आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपकी कोई कंपनी हो या ना हो, आपकी कोई फर्म हो या ना हो, आप सेल्फ ये अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने पैन कार्ड पर, और अपने पैन कार्ड पर ही आप 50 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में, और 50 लाख रुपए तक आप अपने पैन कार्ड पर ही आप विड्रॉल भी कर सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में। और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस नहीं भेजेगा, आपसे नहीं पूछेगा कि आप ये पैसा कहाँ से लाए और आप ये पैसा कहाँ ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं आज बात करने वाला हूँ करेंट अकाउंट की, क्योंकि करेंट अकाउंट लोगों को दिमाग में ये रहता है कि करेंट अकाउंट सिर्फ वही लोग खुलवा सकते हैं जिनका कोई बिजनेस है, या जिनकी कोई फर्म है, जिनकी कोई कंपनी है, वही लोग करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, आप सेल्फ करेंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। आपकी कोई कंपनी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं कि आपके पास कंपनी हो या फर्म हो या कोई बिजनेस हो, कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर एक पैन कार्ड है तो आप अपना एक करेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ करेंट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। इसी के मैं आपको वीडियो में आगे जानकारी देने वाला हूँ। वहीं अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप उसका भी करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसकी भी लिमिट आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि जो सेल्फ अकाउंट होता है करेंट का, उसकी क्या लिमिट्स इनकम टैक्स के द्वारा तय की गई हैं। और अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई फर्म है, कोई कंपनी है, उसके नाम से आप अगर करेंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी क्या लिमिट निर्धारित की गई हैं। मैं दोनों अकाउंट की लिमिट आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि करेंट अकाउंट दो टाइप के होते हैं। एक करेंट अकाउंट होता है आप अपने बिजनेस के नाम, आप अपनी फर्म के नाम, आप अपनी कंपनी के नाम वो करेंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और दूसरा अकाउंट होता है कि आप अपने पैन कार्ड पर सेल्फ अपने नाम पर ही एक करेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मान लीजिए करेंट अकाउंट जो लोग सेल्फ खुलवाना चाहते हैं वो इस टाइप के लोग हैं, और उन्हीं लोगों के ज़्यादातर मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं। जैसे वो कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका कोई बिजनेस नहीं है, उनका कोई ऐसा कुछ बेचते नहीं है, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। जैसे एडवोकेट हो गए, या फिर सीए हो गए, या फिर डॉक्टर्स हो गए, या फिर आज के समय में एईपीएस का काम बहुत तेज़ी से चल रहा, मनी ट्रांसफ़र का काम बहुत तेज़ी से चल रहा, जो जनसेवा केंद्र वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं, कैफ़े वाले हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉल करते हैं। इन लोगों के लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका था कि आप अपने सेविंग अकाउंट से इस तरह के ट्रांजैक्शन ना करें, वरना आप बहुत बुरे में फंस जाएंगे। तो उन लोगों के लिए ये करेंट अकाउंट सेल्फ वाला बहुत ही बेहतर है कि जिन लोगों के पास एक कंपनी नहीं है, फर्म नहीं है, और कोई सर्विस दे रहे हैं, सर्विस के बदले में उन्हें पैसा मिल रहा है, तो वो लोग ये सेल्फ करेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फिर चाहे वो जनसेवा केंद्र वाले हों, कैफ़े वाले हों, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र वाले हों, या फिर जो लोग एईपीएस का काम करते हैं वो लोग हों, या फिर सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके बदले में इन्हें पैसा मिलता है। ये कोई चीज़ बेचते नहीं अपनी,
सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में ग्राहक से पैसा मिलता है, तो वो पैसा उन्हें सेविंग अकाउंट में अपने जमा करना होता। लेकिन सेविंग अकाउंट की जो लिमिट है वो सिर्फ 10 लाख रुपए है एक वित्तीय वर्ष की, और वो सभी अकाउंट को जोड़ करके है, तो ऐसे में उनके लिए ये लिमिट्स छोटी पड़ जाती है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लेना है। करेंट अकाउंट आप अपने नाम पर ही खुलवा सकते हैं, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और आप उससे खुलवा सकते हैं। अगर हम करेंट अकाउंट की बात करें लिमिट्स की, कि इनकम टैक्स के द्वारा 2024 में सेल्फ करेंट अकाउंट की क्या लिमिट है और बिजनेस के लिए जो करेंट अकाउंट ओपन होता है उसकी क्या लिमिट्स हैं, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इन दोनों की जो लिमिट्स हैं वो सेम है। चाहे आप बिजनेस के लिए करेंट अकाउंट ओपन करवा रहे हो या सेल्फ अपने नाम पर करेंट अकाउंट ओपन करवा रहे हो, इन दोनों की जो लिमिट्स हैं वो है 50 लाख रुपए। आप एक वित्तीय वर्ष में अपने करेंट अकाउंट में 50 लाख रुपए कैश की फॉर्म में जमा कर सकते हैं और 50 लाख रुपए तक आप अपने करेंट अकाउंट से एक वित्तीय वर्ष में विड्रॉल भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं कैश विड्रॉल की बात कर रहा हूँ। आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं 50 लाख रुपए और कैश डिपॉजिट कर सकते हैं 50 लाख रुपए। इससे ज़्यादा अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, आपसे स्पष्टीकरण मांग सकता है कि आपको ये पैसा अगर आप जमा कर रहे हैं तो आपसे पूछ सकता है कि आपको पैसा कहाँ से मिला, आपके पास ये सोर्स का इनकम क्या रहा है उसकी जानकारी दीजिए, या फिर अगर आप निकाल कर ले जा रहे हैं तो ये पैसा आप कहाँ ले गए, किसे दिया, इसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा। साथ ही अगर आप 50 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर सेल्फ करेंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो 50 लाख आपके करेंट अकाउंट की लिमिट हो गई और 10 लाख आपके सेविंग अकाउंट की लिमिट हो गई। अब 60 लाख रुपए आप एक वित्तीय वर्ष में जमा भी कर सकते हैं और 60 लाख रुपए एक वित्तीय वर्ष में आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ करके 10 लाख करेंट सेविंग अकाउंट की और 50 लाख करेंट अकाउंट की। इससे ज़्यादा अगर आप जाते हैं तब आपको नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है। अब अगर आपके पास स्पष्टीकरण नहीं है तो आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप सभी को पता है। और ये जो इनकम टैक्स का नोटिस होता है अगले 8 सालों में आपको कभी भी भेजा जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने आज लिमिट को क्रॉस किया है तो कल आपको नोटिस आ जाएगा, या 24 चल रहा तो 24 में आपने लिमिट को क्रॉस किया तो 24 में नोटिस नहीं आया तो काम खत्म हो गया, या 25 में नोटिस नहीं आया तो काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, ये आपने 24 में लिमिट को क्रॉस करा है तो आपको 2032 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस कभी भी भेज सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है, आपसे स्पष्टीकरण मांग सकता है। अगर आप उसे एक्सप्लेन कर ले गए तो ठीक है, आप उन्हें सोर्स बता ले गए तो ठीक है, अगर आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सोर्स नहीं बता पाए, और ऐसा नहीं आपको जेन्युइन तरीका बताना होगा, ऐसा नहीं कि आप बता देंगे कि मैंने उनसे उधार लिया था या इनको मैंने दिया है, ऐसा कुछ नहीं। आपको विद प्रूफ सारी चीज़ें दिखानी होंगी, उन्हें सेटिस्फाई करना होगा कि हाँ ये पैसा आपने वास्तव में इन्हीं से लिया है, तभी आप वहां पर बच पाएंगे, अदरवाइज आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज होंगी। तो अगर आप 50 लाख रुपए की जो डिपॉजिट लिमिट है करंट अकाउंट की उसे क्रॉस कर रहे हैं डिपॉजिट करने में, तो आपने बाकायदे जो आपका ITR है उसमें आप मेंशन कर रहे हो, आप उसका टैक्स पे कर रहे हो। चूंकि अगर आप 50 लाख रुपए अपने बचत खाते में एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप टैक्स पेयर होंगे। तो जिस टैक्स स्लैब में आप आते हैं उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपने टैक्स पे किया हो। इसके साथ ही साथ आप जो भी उसके प्रूफ हों, जो भी एविडेंस हों, जो भी डॉक्यूमेंट हों, उन्हें भी आपको संभाल कर रखना है कि अगर आपको ये पैसा मिला है कहीं से तो उसके प्रूफ क्या हैं, उनको भी आपको अपने पास सुरक्षित रखना है अगले 8 सालों तक। साथ ही आपको अपने ITR में वो चीज़ें दर्शानी है कि ये पैसा आपको मिला है तो कहाँ से मिला है, आपकी इनकम इतनी है, कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको अपने ITR में दर्शानी है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 60 लाख करिए, 70 लाख करिए, 80 लाख डिपॉजिट करिए, लेकिन ITR में आप अपने दर्शाइए कि ये पैसा आपको कहाँ से मिल रहा है, आपकी इनकम क्या है, और उसके हिसाब से आप जिस भी टैक्स स्लैब में आ रहे हैं आप उस हिसाब से अपना टैक्स पे करते रहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप ITR फाइल कर रहे हैं बहुत कम अमाउंट का और आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं 70 लाख रुपए, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। लेकिन वहाँ पर अगर आपके पास कुछ प्रूफ एविडेंस इस तरह के हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई एग्रीकल्चर लैंड अपनी सेल करी है और वहाँ पर उसे कैश मिला है, तो उस दशा में आपके पास वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड थी, मैंने इसे सेल किया है, ये उसके डॉक्यूमेंट है, मैंने फला सन में इसे बेचा था, तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आप तब बता पाएंगे कि मैंने वहाँ से मुझे कैश मिला था, इस वजह से मेरे पास ये पैसा आया तो मैंने बैंक में डिपॉजिट करा है। लेकिन क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है, तो वहाँ पर आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप उसे प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स की जो पेनाल्टी है वो बहुत ही हैवी होती है, तो उनसे बचना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ईमानदारी से सारे काम करिए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। आप 70 लाख जमा करिए, 80 लाख जमा करिए, 90 लाख जमा करिए इस करेंट अकाउंट में, लेकिन वहाँ पर आप ITR फाइल कर रहे हो, जिस टैक्स स्लैब में आ रहे हैं उसका आप टैक्स पे कर रहे हो,
कर की चोरी आप नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे स्पष्टीकरण मांगा भी जाता है तो आपके पास उसके प्रूफ हैं, आपके पास उसके एविडेंस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपने उन्हें संभाल कर रखा है, आप उन्हें दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप कर चोरी करेंगे, टैक्स पे नहीं करेंगे, ITR में आप दर्शाएंगे नहीं और उसके बाद आप लिमिट को क्रॉस करेंगे तो फिर आपके सामने बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, ये बिजनेसमैन के लिए भी 50 लाख लिमिट है। अगर आप बिजनेस के लिए आप खुलवा रहे हैं करेंट अकाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में, और अगर आप सेल्फ करेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके लिए भी आपकी जो लिमिट है वो 50 लाख रुपए है। साथ ही आपका सेविंग अकाउंट है तो 10 लाख रुपए आपको उसकी लिमिट मिल जाती है, यानी आप 60 लाख रुपए तक एक वित्तीय वर्ष में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कैश विड्रॉल कर सकते हैं। वहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस नहीं भेजेगा। बस आप ITR फाइल करते रहिए और आप उसमें दर्शाते रहिए कि आपकी इनकम कहां से हो रही है और आप ये पैसा निकाल रहे हैं तो कहां ले जा रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई आपका ऐसा काम हो जहां पर आपको कैश की आवश्यकता पड़ती हो, इसलिए आप कैश डेली निकालते हैं, डेली जमा करते हैं, तो इसलिए वहां पर फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप अपने ITR में दर्शाइए कि ये पैसा आपको मिल कहां से रहा और आप ये दे कहां रहे हैं, और जिस टैक्स स्लैब में आप आ रहे हैं उसका टैक्स आप पे करते रहिए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।